Hello bachcho, we have a question and question state a solid sphere, a cone and a cylinder are floating in water. All these have same mass, density and radius. Let F1, F2 and F3 are the fraction of their volume inside the water and H1, H2 and H3 are depth inside the water. Then तो हमें पहले तो F1, F2 और F3 का रिलेशन फाइंड करना है। तो हम मानते हैं कि हमें पता है कि ये फ्लोट कर रहा है तो बॉयंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट, राइट। और बॉयंट फोर्स हमें मिलता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो लिक्विड इंटू जी इक्वल टू वेट। वेट तो तीनों का सेम है, राइट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड तीनों के लिए सेम है, ग्रेविटी तीनों के लिए सेम है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा कि जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो तीनों के लिए सेम होगा। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड फॉर कोन इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड फॉर सिलेंडर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है वो तीनों के इक्वल होंगे, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, राइट। अब हम देखें हाइट के लिए, तो हाइट डेप्थ हमारी कितनी डूबी हुई है, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म उसकी डेप्थ उतनी ही कम डूबेगी, राइट। यदि हम कोन को देखें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसको ज्यादा डेप्थ डिप होना पड़ेगा सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करने के लिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ cylinder is uniform, so H3 will be least। अब हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3। H3 हमारा H1 से छोटा होगा, ये भी सही है, और H3 हमारा H2 से छोटा होगा, ये भी सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे 1, 3 और 4।